प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, समस्त भगवत भक्तों को राधे राधे। आज का प्रश्न आया है, कोई राधे राधे श्याम करके हैं, संभव है ये भाई हैं कोई। ये कहते हैं कि क्या नरक में कोई भगवान नाम ले सकता है, यदि हाँ तो नाम लेने के बाद क्या होता है। देखिए, नरक में कोई भी भगवान नाम नहीं ले सकता, केवल भगवान का स्मरण हो सकता है वहाँ पर, वह भी भक्ति भाव पूर्वक नहीं, केवल अपने अपराधों के फलस्वरूप। वो कैसे? वो ऐसे कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ, या फिर 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, उन्हीं को योनियाँ दूसरे शब्दों में कहा गया है, किंतु वो पर्यायवाची है। किंतु 84 लाख प्रकार के शरीर भोग कर अंत में अपने कल्याण के लिए मानव देह की प्राप्ति भगवान ने कराई। ये कृपा से कराई और साथ साथ पूर्व जन्मों के सुकृत और संचित कर्मों में से निकाल कर हिसाब किताब बैठाया भगवान ने। इसीलिए आपके पूर्व जन्मों के सुकृतों के फलस्वरूप यह मानव देह मिला, ये भी कहा जाता है, वह भी ठीक है। और कबहू क करी करुणा नर देहि, करुणा करके कभी भगवान जब पसीज उठते हैं, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, तब मानव देह की प्राप्ति कराते हैं, ये भी ठीक है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, किंतु इसमें एक खोट भी है। क्या? कि यह क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 50-100 वर्ष आराम से अभी जीवित रहेंगे, तो हम 10, 20, 25, 30 साल कम से कम मटर गश्ती कर लें। खेलने खाने की उम्र है, पढ़ने लिखने की आयु है, घर गृहस्थी की आयु है, ये सब बच्चे कच्चे उत्पन्न कर लें, अपने संतान उत्पत्ति कर लें, उनका भी ब्याह शादी हो जाए और फिर नाती पोतों का मुंह देख लें, और भक्ति उपासना भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण प्राप्ति के लिए, कल्याण चेष्टा उद्धार के लिए जो भी कल्याण का कार्य हैं, वे सब साधना आदि, ये सब बुढ़ापे का काम है, वृद्धावस्था का। तो फिर वृद्धावस्था में भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इस गत जीवन में, पूर्व जीवन में जो युवा अवस्था से लेकर जो भी पूरी जवानी की आयु अधेड़ अवस्था तक आपने गुजार दी, तो जो आपने किया, तो पूर्व जन्मों के, ध्यान दीजिए, पूर्व जन्मों के जो आपके संचित और प्रारब्ध कर्म थे, वे जो काषाय, जो पाप हृदय में भर चुका है, वे तो आज्ञा पालन संत महापुरुषों गुरुओं की करने ही नहीं देते, बार बार आकर बाधा देते हैं और पाप करवा देते हैं। ना करना चाहे, सावधान रहे, फिर भी पाप करवा देते हैं, ब्रह्मचर्य आदि का नाश करवा देते हैं। लाख संकल्पित होता है, लाख प्रयत्न करता है, लिख कर दे रहे हैं, कितना ही संकल्प कर ले, किंतु जब तक हरि गुरु की आज्ञा का पालन, भगवत भक्ति के लिए जो आज्ञाएं दी गई हैं, जो गुरु आज्ञा पालन के लिए कहा गया है, जो हरि भक्ति के लिए कहा गया है, वह नहीं करेगा, ठूठे कोरे ब्रह्मचर्य इत्यादि से कुछ नहीं होने वाला। वह ब्रह्मचर्य खंडित होगा, होकर रहेगा, लिख कर रख लीजिए अपने पास। तो ये सब कुछ भी कर ले, ईमान धर्म से चले, सदाचार का पालन करे, सारे जितने भी शुभ कर्म कहे गए हैं, दानी है, धर्मी है, सत्यवादी है, अनेक तपस्या करने वाला है, सब कुछ कर डाले, किंतु ये भक्ति के आनुषंगिक फल हैं। भक्ति करता है, ये अपने आप जन्म लेते हैं, किंतु भक्ति को छोड़कर कोई सदाचारी जीवन जिए, सदाचार पूर्वक कोई सत्यव्रत का पालन कर ले और करने लगे, दान करने लगे, चाहे कितने ही सारे शुभ कर्म करे, जितने भी श्रुति स्मृतियों में प्रतिपादित कर्म हैं, भक्ति को माइनस करके करेगा तो उनका फल जो कुछ होगा सो होगा, किंतु नश्वर फल मिलेगा। इसलिए और फिर वह उन पर टिका भी नहीं रह सकेगा। साथ साथ गुरु की अवज्ञा करने के कारण ना ब्रह्मचर्य में टिक पाएगा, क्योंकि जो गुरु ने दिनचर्या नित्यचर्या बताई है, भजन इत्यादि कर नहीं रहा, जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए कहा वह कर नहीं रहा। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में या किसी भी संप्रदाय के अनुसार संप्रदाय चतुष्टय जो 4 प्रकार के हैं, सभी में विशेष रूप से गौड़ीय में भक्ति के 64 अंग, उनमें प्रथम अंग जो है गुरु पदाश्रय, गुरुकरण, गुरु वाक्यों में निष्ठा और गुरु की आज्ञा पालन, ये सर्वप्रथम अंग है।
इस प्रथम अंग में ये 4 जो हमने वाक्य कहे, ये चारों के चारों आ जाएंगे। उसके बाद शेष बाकी के 63 अंगों का पालन होगा, क्योंकि गुरु प्रथम अनिवार्य है। एक वाक्य में कहें तो आपको भक्ति प्रारंभ करनी है, अपने कल्याण के लिए भगवान की शरणागति करनी है, भगवत प्राप्ति के लिए चलना है, तो सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा पालन करनी होगी, एक गुरु की आवश्यकता होगी। तब सारे के सारे नियम पालन कर ले जाएगा, और यदि उनमें पतन होता भी रहता है बीच बीच में, तो भी वह परास्त नहीं होगा। गुरु अवज्ञा करता रहेगा, सदा उसको विषय पराभूत करते रहेंगे। ये लिखकर रख लीजिए पास में, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। ये नियम है, ये आचार्य समझाते हैं। भले ही हम आपके आचार्य गुरु ना हो, किंतु ये नियम है। ठीक, तो हम आपसे पूछ रहे थे कि नरक में क्या होता है, तो वही बताने पे हम बैठे थे, किंतु वहीं पर आ जाते हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, आपके पूर्व जन्मों के सुकृत फलस्वरूप और भगवत कृपा दोनों ही रख लीजिए, दोनों मिलाकर आपको एक मानव तन दिया। हम सारा जीवन मक्कारी करते रहे, अवज्ञाएं करते रहे, संतों की, गुरुओं की, शास्त्र की बात नहीं मानी, भगवान की बात नहीं मानी, चारों की अवहेलना कर दी, मनमानी की, कुसंग किया। ये सब करके हमने सांसारिक रिश्ते नातेदारों में प्रेम किया, और हम शरीरों को त्याग कर अनंत जन्म हमने समाप्त कर दिए। तो अब नरक में केवल भोग योनि है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, हम विस्तार से नहीं बोलेंगे। तो नरक, और नरक ही क्यों, स्वर्ग भी, देव योनि, जो देवलोक हैं वहाँ पर जो देव योनियाँ हैं, देवताओं के शरीर हैं, वे भी भोग योनि। और नरक में जो नारकीय शरीर है उसको यातना शरीर, यंत्रणा शरीर कहते हैं, ये भी भोग योनि। और मनुष्य से नीचे इतर जो हैं, ये तो मनुष्य से ऊपर हुए देवता, मनुष्य से नीचे शेष 84 लाख कीट पतंग, शूकर कूकर, जलचर, नभचर, थलचर, ये तीनों प्रकार के जीव, इनमें सब के सब आ गए 84 लाख। तो ये सारे भी यातना देह, ये भी भोग योनि, क्योंकि सब कष्ट पा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली शूकर कूकर कीट पतंग आदि। तो ये केवल कर्म का फल भोग कर सकते हैं, जो भी बुरा किया इन्होंने। अच्छा करने के लिए उसमें प्लस नहीं कर सकते, यानी कि क्यों हम कुछ कर लें, कर्म कर लें, तो कर्म योनि नहीं है। कर्म प्रधान योनि मनुष्य शरीर था, आपको अनंत बार दिया, और पूर्व में कहे आए कि वो आपने नष्ट कर दिए, हरि गुरु की अवज्ञा करके, शास्त्र वाक्यों का उल्लंघन करते रहे, स्वेच्छाचार कहते हैं इसको। तो यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता। अर्जुन, जो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से उच्छृंखलतावश स्वेच्छाचार करता है, शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता है, हरि गुरु आज्ञा में नहीं बंद कर रहना चाहता, तब फिर न स सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि लाभ नहीं होता। जो उस कर्म का फल मिलना चाहिए, उसकी सिद्धि वो नहीं होता। न सुखम, इस लोक में इहलौकिक सुख नहीं मिलता, और न पराम गतिम, परागति यानी मोक्ष इत्यादि तो मिलेगा कहाँ से। तो समझ गए, नारकीय योनि है, यातना देह है वह, वहाँ घोर कष्ट हो रहा है। आप एक बात बताइए, छोटी सी बात, यहाँ पर आप जब थोड़े से कष्ट में होते हैं, तब भी हरि नाम, हरि भक्ति, भजन, साधना सब चौपट हो गई, भाड़ में जाए, भूल गए। इतना दुख है कि करा रहे हैं, दर्द से पीड़ा में हैं, तो कौन भजन करे। और सुख आया, सुख में लिप्त हो गए, ये दुख सुख है ना, दोनों में लिप्त हो गए। तो ऐसे ही लोगों के लिए कबीर जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। यदि सुख के दिनों में भी तुमने भगवान को साथ रखा होता और उनका भजन स्मरण करते रहते, केवल सुख में ही लिप्त ना हो जाते, सुख को अपने किए हुए पूर्व सुकृतों का फल मानते, किंतु उसको प्राप्त करके उसमें रमण ना करने लगते, उस प्राप्त सुख का भी सदुपयोग करते, तो साधना बन जाती आपकी, तो आपको आगे भी सुख मिलता। किंतु सुख में आकर आप भूल गए भगवान को, दुख में पड़े तब आपको फिर भगवान याद आए,
और कई कईयों की तो इतनी घोर दुर्दशा है कि दिन रात भोग रहे हैं, अहरनिश घोर कष्ट में है, दुखों में है, हाय हाय करके छाती पीटते दिन रात जाता है, उनके हाय दैया छिनरिया मची रहती है। किंतु उनको कहा जाए कि थोड़ा सा भगवत स्मरण कर लो, मनुष्य शरीर कब छिन जाएगा। उनकी संतान उनको कहे, यदि सत्संगी है, उसको शास्त्र वेद इत्यादि का ज्ञान किसी गुरु संत द्वारा समझा दिया गया है, और वह अपने कुटुंबी जनों, पारिवारिक जनों, अपने माता पिता, भाई बंधु स्वजनों को समझावे, तो सब उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं समाज में, सदा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि मायाबद्ध जीव सदा रहेंगे, क्योंकि माया सदा रहेगी। तो नहीं समझता। किसी की पत्नी सत्संगी हो गई, पति कहता है तुम बड़ी भक्तानी, मीरा, सहजोबाई, कर्माबाई इत्यादि बनी हो, सखूबाई बनी हो, बड़ी भक्तानी हो गई हो, टीवी फोड़ देंगे अगर तुमने सत्संग देखा मुग बाबा जी का। तो किसी का पति हो गया तो पत्नी ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्या तुम ये सब करते रहते हो, हमको बिल्कुल पसंद नहीं इत्यादि। तो सबका ही ढीला है घर में, किसी न किसी एक का, कहीं कहीं सबका ही ढीला है। तो दिन रात कष्ट पा रहे हैं, लेकिन एक बार भगवान नाम स्मरण नहीं कर सकते, नहीं करेंगे साधना। हमने ठान ली है अपना सर्वनाश करके छोड़ेंगे, चाहे हरिगुरु बोलें, चाहे शास्त्र वेद बोलें, चाहे स्वयं भगवंत बोलें, किसी की बात नहीं मानेंगे, सांसारिक गधों की मानेंगे, और अपने इस शत्रु, प्रबल शत्रु, अनंतानंत जन्मों के शत्रु इस मन की मानेंगे। इंद्रियों के कृतदास बने रहेंगे, इन्हीं इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे, इनकी दास्ता करते रहेंगे विषयों की। तो नरकादि की जो यातनाएं हैं, वहाँ पर जाकर सांसारिक सुख दुख में ही आप भगवान को भूल जाते हैं। जबकि मनुष्य योनि, ये मनुष्य देह प्राप्ति तो भगवान ने कराई ही इसलिए कि आप उनकी प्राप्ति कर सकें। अपना जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, उस लक्ष्य के तत्प्राप्त्यर्थ, तत्पूर्त्यर्थ, उसकी प्राप्ति, उसकी पूर्ति के लिए आप यत्न कर सकें। किंतु फिर भी नहीं किया, सुख दुख में आप उलझ गए और भगवान की विस्मृति हो गई। तो फिर जहाँ घोर यातना ही यातना है, यहाँ की कोई पीड़ा, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख ऐसा नहीं, कोई संकट आपत्ति विपत्ति ऐसी नहीं जो वहाँ के कष्ट की समकक्षता कर सके, तुलना कर सके। यहाँ जो सबसे अधिक पीड़ा हो सकती है शरीर में, मानसिक रोग की, चाहे जैसी भी हो, किंतु उसका अनंत गुना यदि कर दिया जाए, तब वहाँ कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, असिपत्रवन, लालाभक्ष, कृमिपूय, कृमिदंश, अवट निरोधन, तमाम प्रकार के 28 प्रकार के नरक हैं। ये सब नरकों में महायातनाएं दी जाती हैं। तो फिर वहाँ भगवान का स्मरण कैसे होगा? दूसरा ये कारण कि वह भोग योनि है, कष्टों का भोग कराने के लिए भेजा है। एक और छोटा सा उदाहरण देकर समझाते चले। आप जब मानव समाज में रहते हैं, जो भी अपराधी है, मान लीजिए आप तो सब सज्जन हैं, भगवत भक्त हैं, जैसे अपराधी होते हैं, मानव समाज में रहकर पहले वह समाज में रहते रहे, किंतु उनके मुख पर नकाब चढ़ाकर रह रहे थे, किंतु अपराधी थे, देशद्रोही थे, किंतु समाज में रहकर ऐसे कुकर्म दुष्कर्म करते रहे जो मानवता विरोधी, ईश्वरीय विरोधी, शास्त्र विरोधी हैं। किंतु जब एक दिन पता चला सरकार को या फिर पुलिस इत्यादि में खबर की गई, तब वह पकड़ कर ले गए उसको कैद हो गई। 7 साल कैद बामुशक्कत या आजीवन कारावास हो गया, पूरी उम्र कैद की सज़ा हो गई, फांसी तक हो गई। और जेल में यदि है तो उसको वहाँ कष्ट भोगवाया जाता है। वहाँ वह केवल त्रास सहन कर सकता है, दंड भुगतान कर सकता है, और सुधर कर चुपचाप संकल्प कर सकता है, मन ही मन, केवल मन में संकल्प कर सकता है कि अब नहीं करेंगे। यद्यपि वहाँ पर ऐसे ऐसे दुष्ट भी होते हैं बड़े बड़े जेलों में, जैसे मुंबई जेल है, आपकी तिहाड़ इत्यादि जेल हैं, तो इन सब जेलों में भी ऐसे दुष्ट भरे पड़े हैं कि वे वहाँ जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है कि हमको पता है कि फिर एक आध और मर्डर कर देंगे, तब भी हमको 2 रोटी घर में ही भी पानी है और बाहर भी पानी है, यहाँ जेल में भी पानी है। उनको अभ्यास हो जाता है, उनको सुधरना ही नहीं है। यानी कि ऐसे ही हम सब हैं, नरक इत्यादि जाएंगे, 84 लाख भोगेंगे, किंतु सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि कमर कसे हुए हैं, हमें अपराध ही करना है। खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरई, खाल उधड़वा कर कष्ट सहकर हम मर जाएंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं। ऐसे पापात्मा होते हैं। तो जेल में या समाज में
और हरि गुरु की अवज्ञा करने वाले तो हैं ही, वो भी नहीं सुधरते कि हम मर जाएंगे लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे, बाकी सबकी मानेंगे। तो वो नहीं सुधरते। किंतु एक आध ऐसे भी हैं जो देख लेते हैं कि नहीं, ये कोई जीवन नहीं है, हमें सुधर के रहना है, पहले ही सुधर के रहना चाहिए था, किंतु अपराध हो गया तो आप कुछ कर तो सकते नहीं। तो अपना यदि उसको 7 साल कैद हुई है या आजीवन कारावास भी सज़ा सुना दी गई है, तो ऐसा होता है कि जब वह सही सही चल रहा होता है, बिल्कुल सज्जनों की तरह से व्यवहार करता है, तो लोग देखते रहते हैं, पुलिस कर्मचारी या फिर जो पुलिसकर्मी हैं वे देखते रहते हैं। चक्कर लगता है, दौरा करते हैं वहाँ का जेल का, तो देखते हैं सही सही चल रहा है, तो उसको उस पर बारीकी से निगरानी रखी जाती है और ख़बरें मिलती रहती हैं कि ये ऐसा चल रहा है, ये ठीक ठाक है, ये इसका व्यवहार तो अच्छा है। हो सकता है इसने किसी दबाव में, किसी चक्कर में आकर किसी प्रमादवश कर दिया हो, तो चलिए छोड़ दीजिए। तो फिर वहाँ पर विचार किया जाता है, उसको जल्दी रिहाई मिल जाती है, बरी हो जाता है वह। ऐसे ही किंतु दंड भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे ही नरकों में है, वह वहाँ से निकलकर जेल में उसको सामाजिक जीवन नहीं मिलता, अब वह समाज में आएगा, तब फिर वह एक सज्जन की तरह अपनी पत्नी, पुत्र, अपने बच्चों, संतानों, अपने माता पिता इत्यादि के साथ पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन एक सज्जन की तरह जिएगा। ऐसे ही जेल में वह होता है, ऐसे ही नरक में होता है जीव। वहाँ प्लस नहीं कर सकते, इतना दंड भोग लो बेटा, और यहाँ से जब तुम जाओगे तुम्हें शुद्ध कर दिया जाएगा, तब तुम हरिनाम भक्ति इत्यादि करना। भगवान यदि कोई अपना संत मिलवा दे तुमसे, तुम्हारा संयोग बैठा दें और तुम सही सही अब की बार मक्कारी ना करो, कमर कस के उनकी आज्ञा पालन करने लगो, तो फिर तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना पड़ेगा। फिर तो हम सब तुमको गोलोक, वैकुंठ, साकेत आदि जाते हुए प्रणाम करेंगे, किंतु अभी तुमको भोगना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही नरक आदि में कोई भगवान नाम नहीं ले सकता, केवल प्रायश्चित करता है, उस यातना देह से वह नरक सहन करता है। साथ साथ मन ही मन होता है वहाँ, उसका ये ध्यान रखिए। सारी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता रहते हैं, किंतु 5 भौतिक शरीर ही नहीं होता, सूक्ष्म देह होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रहते हैं नरक में, और इंद्रियों के अधिष्ठात्र और पंचतन मात्राएं रहती हैं, जीवात्मा प्लस रहता है। समझ गए आप? 19 तत्वों को लेकर निकलता है जीवात्मा। हाँ, समझ गए। तो ये वहाँ पर केवल मन ही मन घुट रहा होता है और संकल्प कर लेता है, जैसे अभी उस कैदी ने किया था कि अब बाहर निकलकर ऐसा नहीं करूँगा, एक बार यहाँ से छूट जाऊँ। फिर वह आता है और अपना यहाँ पर उसको यदि मनुष्य शरीर मिलता है तो ठीक है, किंतु यदि वहाँ पर भीड़ पापियों की लगी है और उसको थोड़े से पाप कर्म प्रारब्ध और रह गया है, तो उसको कह दिया जाता है कि ऐसा करो, इसको छोड़ो, थोड़े से रह गए, इतना तो ये शुद्ध हो ही गया है, इसको किसी शूकर कुकर कीट पतंग आदि योनि में डाल दो, तो 10 15 20 साल में इसका वो प्रारब्ध बचा हुआ शेष भी पूरा हो जाएगा। तब वह कुत्सित योनियों में गिरता है। ऐसा कैसे हो सकता है जब नरक भोग लिया तो? अजी आप नहीं जानते, देव योनि, देव समाज में जाकर जब देवताओं का शरीर प्राप्त करता है, तो भी वहाँ से जब इंद्र इत्यादि ये पटके जाते हैं, देवता बने हुए शरीर वाले वहाँ की प्रजा जो देव शरीर प्राप्त कर लेते हैं अपने पुण्यों के फलस्वरूप, तो वहाँ से गिरकर भी हीन तरम्बा विशंति, गीता कह रही है, हमारे वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हीन तरम्बा विशंति, हीन योनियों में गिरते हैं। तो फिर ये तो नरक में है। हाँ, समझ गए। तो वहाँ से आकर भी नरक से ये नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर मिल ही जाए, कोई गारंटी नहीं, इसलिए आप आश्वस्त मत रहिएगा। तो सावधान रहकर अपना जीवन जीना चाहिए और भजन करना चाहिए, हरि गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए, गुरु को तो इष्ट आराध्य मानना चाहिए। भगवान की आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा पालन, ये समझे रहिए। भागवत में तो श्री कृष्ण ने स्वयं गुरु को ही इष्ट आराध्य देवता, मेरे समान मैं मानकर उपासना करे, मेरी ना करे अथवा बाद में करे, किंतु गुरु की आज्ञा पालन कर ले तो हो गया, मिल गया मैं उसे, हो गई उसको भगवत प्राप्ति। कई संप्रदायों में तो केवल गुरु का ही ध्यान इत्यादि, गुरु की ही भक्ति की जाती है। ऐसे संप्रदाय हैं, हम विशेष रूप से नाम नहीं लेंगे, किंतु हैं। तो आप समझ गए, केवल यातना देह है, वहाँ नरक में कष्ट ही कष्ट है, वहाँ पर कोई नाम इत्यादि नहीं ले सकता। मन ही मन सोचता तो है कि मुझे लेना चाहिए था भगवान का नाम, किंतु नहीं लिया।
तो आगे का प्रश्न आपका हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वह है ही नहीं कि यदि नाम लिया जा सकता है तो नाम लेने के बाद क्या होता है, नहीं लिया जा सकता, इसलिए बाद में होना जाना तो कुछ है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं। शेष फिर